सो गाइस कुछ दिन ऐसे होते हैं मार्केट में जो स्पेशली ऑप्शन बायर की हिम्मत तोड़ने के लिए लाए जाते हैं। आज कुछ ऐसा ही दिन था। कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप देखोगे 1 बजे के बाद फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी में सिर्फ 25 पॉइंट की रेंज में फिर निफ्टी घूमा है। और कहीं ना कहीं अगर ये 25 पॉइंट में घूमा है तो यहाँ पे उन लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो एक बड़े मूवमेंट का इंतजार कर रहे होंगे और उन्होंने उसी चीज का आज फायदा उठाया। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जो एक दिन होता है ना, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो तब तो आप बच जाओगे उस लॉस से। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उस दिन को और आपका लॉस हो गया तो कहीं ना कहीं आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता है। आज मुझे काफी अच्छा खासा लॉस हुआ है। अगर मैं अपने लॉस की बात करूँ तो 20,000 के आसपास का लॉस हुआ है हमारा। कहीं ना कहीं जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी और का लॉस ना करवाऊँ। इसलिए आपने देखा होगा आज मैंने टेलीग्राम पे आपको बहुत रेयरली देता हूँ मैं जीरो हीरो कॉल्स आपको, लेकिन मैंने नहीं दी क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन मैंने ट्रेड करा। मुझे ऐसा लगता है लॉस की लिमिट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। कहीं ना कहीं ये 10,000 के अंदर होता लॉस तो आई थिंक सही रहता। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैंने जिद पकड़ ली थी। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मार्केट 19,600 को ब्रेक डाउन कर देगा और उस जिद के कारण ही कहीं ना कहीं ज्यादा लॉस हो गया। अदरवाइज 10,000 तक का लॉस हो सकता था। प्लस मैंने अपनी क्वांटिटी, जैसा मैंने आपको कल भी दिखाया था, क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वो एक हिट चाहिए होती है आपको सिर्फ जीरो हीरो में। लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी 2 रुपए 3 रुपए की पुट 40 रुपए तक गई थी। मैंने आज 4800 क्वांटिटी के 2 या 3 बार ट्रेड लिए। बट कहीं ना कहीं तीनों बार मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं आया। अब अगर मार्केट सिर्फ 15 पॉइंट में, अगर आप यहाँ पे लास्ट की रेंज देखोगे इसकी 2.20 से, तो ऑलमोस्ट आपको दिखेगा 15 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा है। ऐसा मतलब बहुत रेयर होता है, लेकिन जब ये होता है तो बहुत ही गंदा होता है क्योंकि बहुत ही स्पाइक्स, मतलब हल्के से अलग अलग स्पाइक आ रहे थे मार्केट में। और कहीं ना कहीं मेरी एक गलती ये भी थी, एक तो मुझे लॉस डिफाइन कर लेना चाहिए था आज, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बायस हो गया था पुट के ट्रेड की साइड। अगर आप देखो पुट में ही सबसे ज्यादा मेरे को लॉस हुआ है, अदरवाइज 10,000 के लॉस से अंदर किया जा सकता था। बट अगेन कर क्या सकते हैं क्योंकि डेली एक्सपायरी होगी। आप डेली कोशिश करोगे, एक दिन आपकी बड़ी हिट लगेगी, हो सकता है उसी दिन आप लाख रुपए कमा लो, लेकिन वो लाख रुपए कमाने के लिए भी जिगरा चाहिए होगा आपको। अब वही है कि कहीं ना कहीं मेरे को था कि मुझे लाख रुपए नहीं कमाने अभी, मतलब मेरा पॉइंट था सिर्फ 4800 क्वांटिटी ली थी। अगर मैं 2 रुपए भी ले रहा हूँ उसमें तो मेरा 10,000 का रिस्क है मेरा। मैंने देखा है 2 रुपए से 10 रुपए जाने में सिर्फ हार्डली कुछ 30 या 45 सेकंड लगते हैं। तो वही मैं करने की कोशिश करता हूँ हमेशा हर जीरो हीरो पे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब वो उल्टा पड़ता है तो ऐसे उल्टा पड़ता है, उसकी भी हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। काफी लोगों में जब उल्टा पड़ता है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती। मेरे हिसाब से मेरी गलती दो थी आज। एक तो मैं थोड़ा सा बायस हो गया, मुझे मतलब एक बार करके ही जब अगर मैंने 10,000 के अंदर लॉस हुआ था तो आई थिंक मेरे को निकल जाना चाहिए था। रिस्क मैनेजमेंट की मैंने धज्जियां उड़ाई हैं आज और मैं इसको मानता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे पास सिर्फ 800 रुपए के आसपास का बैलेंस बचा है यहाँ पे और ब्रोकरेज भी लगेगी इसमें आई थिंक 2,000 रुपए के आसपास की। बट कुछ नहीं कर सकते, अब जो हो गया सो हो गया। जब मूवमेंट ही नहीं होगा मार्केट में तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये दिन आइडेंटिफाई हो सकता था क्या? आइडेंटिफाई हो सकता था। देखो मार्केट होने के बाद तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में वो कहते हैं ना, जब हो जाए चीज उसके एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। उसको लेके बैठे रहोगे, कल तक लेके जाओगे उसको तो कुछ नहीं होगा। बाकी कल ट्रेड करना है नहीं करना, फंड साइड करने नहीं करने, वो मैं आपको कल बता दूंगा अगर मैं करूंगा तो। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो बात करते हैं हम डिटेल में अपनी एनालिसिस की। मार्केट में कहीं ना कहीं देख, जब गैप अप हो जाता है ना तो उसके बाद ही एक उम्मीद सी चली जाती है। हालांकि मैं मार्केट यहाँ पे नहीं देख पाया था, मैंने मार्केट देखा कहीं यहाँ पे। लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स में 19,607 का बताया था। लेकिन जब गैप अप हो जाता है, मैंने आपको बताया, तो क्वांटिटी आदि कर लो, आपकी एंट्री यहाँ कहीं बनती थी। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जब गैप अप हुआ, आधी क्वांटिटी रखी होगी तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा ये वाला था, इसका लो था। पूरे दिन इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप बैठे होगे तो आपको कुछ भी नहीं मिला पूरे दिन। तो ये होता है पेशेंस का फल। या तो पूरे दिन बैठ जाओ आप एक ट्रेड लेके तो आपका लॉस शायद कम होगा, या फिर आप कोशिश करो स्कैल्पिंग करो। लेकिन वो ट्रेड एक चल गया, एक ही ट्रेड आपका आई थिंक 10 ट्रेड का प्रॉफिट दे देता है आपको, जो आप बैठ के कमाते हो। तो ये एक फायदा होता है, हर चीज के अपने फायदे नुकसान है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। बट अब आगे की बात करते हैं, इसको हटाते हैं। फिर निफ्टी का तो हो गया काम आज हमारा। अब जाते हैं सीधे सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, कल जिसकी एक्सपायरी है। अगर इसमें बात करें कि इसमें आगे क्या हो सकता है, पहले आज बात कर लेते हैं आज हमने क्या करा था। आज बैंक निफ्टी में दो अपॉर्चुनिटी मिली होंगी आपको, बहुत ईजी अपॉर्चुनिटी थी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप में अगर दिमाग है मेरे लेवल्स के साथ, अगर आप थोड़ा अपना दिमाग भी लगा लोगे तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। आपने सोचा होगा किसी ने उम्मीद करी होगी, मार्केट 43,500 पे बंद हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है 43,700, मतलब 250 पॉइंट का गैप अप हो गया। वहीं पे आधे से ज्यादा लोग बायर्स को बहुत गेन मिल गया होगा, तो यहाँ से और ऊपर जाना, 769 के ऊपर बाय करना था। मैंने आपको हमेशा बताया हमारे लेवल के आसपास तीन पैटर्न होते हैं, तीन नेगेटिव होते हैं, तीन पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव में मैंने आपको बता रखा है, या तो कोई शूटिंग स्टार बने, या कोई इंगल्फिंग पैटर्न बने, कोई ग्रीन कैंडल बने उसको रेड पूरी इंगल्फ कर ले, इंगल्फिंग पैटर्न होता है। या फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाए बड़ी, उसके अंदर एक छोटी रेड कैंडल बनाए, कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इनसाइड कैंडल बनता है। ये तीन रिवर्सल पैटर्न होते हैं। तो इसमें से कौन सा बना आज, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये शूटिंग स्टार बना, पैटर्न बन गया था आपका हमारे लेवल के आसपास। इसके ऊपर निकलता तो बाय, तो ये रेसिस्टेंस है ना, तभी इसके ऊपर बाय करेंगे, ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट नहीं हो, रिवर्सल पैटर्न बना है, ये वाला पैटर्न बना है। ये तीन पैटर्न आप नोट करके रख लो अपने पास। इसके लो के नीचे आपका ट्रेड लेना था। पहला ट्रेड ही आपको 1:2 का यहाँ तक मिल सकता है, मिल गया था। 1:2 का टारगेट रखा करो, हमेशा मैं बोलता हूँ। या फिर 100 से 125 पॉइंट का टारगेट रखा करो, यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट मिल गए होंगे। इसके बाद दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिली। अब इस केस में यहाँ पे भी लोग सेम चीज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको क्वांटिटी आधी कर देनी है क्योंकि एक बार हो चुका। दूसरी बार माना
लगातार ये कैंडल जो अनयूजुअल कैंडल्स होती हैं, जो एल्गो कैंडल्स होती हैं, एक ही कैंडल में से गैप फिल कर दिया, जिसने यहाँ ट्रेड लिया होगा उसने 1:4 1:5 का ट्रेड मिला होगा। तो 2 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी बैंक निफ्टी में। बट अगेन, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा लेने का, जैसे मेरे पास कॉन्फिडेंस है 48 क्वांटिटी लेके मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं 10 पॉइंट भी ले लूंगा तो मैं खड़ा हो सकता हूँ 10 पॉइंट तक, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन वही आप ट्रेड लोगे ही नहीं तो ऐसा बड़ी काफी दिक्कत हो सकती है। बट बाइंग के लेवल हमारा आज भी निकला, तो आज हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं बाइंग के लेवल्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग के लेवल्स हमारे यही काम हो जाएंगे। कल का वीडियो देखना आप, कल के वीडियो में हमने कैसे निकाले थे लेवल्स। कहीं ना कहीं ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ वैसे मैं 769 के ऊपर। अब हम आज का हाई ले लेते हैं इसको, आज का हाई कितना है 779 780। अगर आज का हाई निकालता है तो 881 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका, कल हमने निकाले थे 881 की जगह थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसको, 870 का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट आपका 980 के आसपास, कहीं ना कहीं 44,000 तक मैक्सिमम जा सकता है, कल हमने बात करी थी। तो ये हो सकता है कल, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने गैप अप होके ना होल्ड किया है। अगर आप देखो, अगर ये होल्ड नहीं करता, यहाँ कुछ क्लोजिंग कहीं यहाँ पे देता कहीं, तो शायद थोड़ा नेगेटिव मानता, लेकिन होल्ड करा है कहीं ना कहीं मार्केट ने, तो हो सकता है मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। अब ये मार्केट ने लास्ट में अगर आप देखोगे एक रेंज भी बनाई है, अगर मैं इसको थोड़ा साइड करूँ, एक मिनट गाइस, अगर मार्केट में यहाँ पे देखोगे लास्ट में एक रेंज भी बनाई है मार्केट ने, अगर मैं इस रेंज को मार्क कर दूं तो इस रेंज के कहीं बीच में ओपन हो जाता है तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ ओपन हो गया तो आप इसके ऊपर भी बाय कर सकते हो, लेकिन हमारा सेफ लेवल यही है, और इसके नीचे सेल कर सकते हो। अगर सेलिंग करनी है आपको उसकी बात कर लेते हैं। देखो सेलिंग के लिए भी कहीं ना कहीं 446 का लेवल कल बताया था मैंने आपको। अब आज देखो, आज मार्केट ने क्या किया है, मार्केट की अगर आप सीधी सीधी ये बताओगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है मार्केट की, जिसको मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन रिवर्सल हुआ, दोबारा से एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड कर रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी उसका प्रीवियस स्विंग जब ब्रेक होगा, प्रीवियस स्विंग क्या है हमारा, प्रीवियस स्विंग है हमारा 43,586। अब यहाँ पे आ जाता है कैच, 500 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ ट्रेड करते भी हैं तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो मैं इस लेवल को लेके जाऊंगा सीधे सीधे 43,446 का रखा था हमने, तो हम इसको रखेंगे, अब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा 480 का, 480 के आसपास निकलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में पुट राइट अगर जाएंगे तो आपका ट्रेड मिल सकता है, और आपको आराम से 290 के आसपास का तक का टारगेट मिल सकता है आराम से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना, 485 के नीचे पहला टारगेट आप 350 के आसपास रखना। हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट टारगेट के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक करना, सेकंड टारगेट 290। और अगर मार्केट मान लो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा एग्रेसिव लेवल किसी को चाहिए सेलिंग, अगर सेल करना है, तो ये जो रेंज मैंने बताई ना, इसके लो के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो आप 662 के नीचे, तो आपको यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट 590 और 500 तक मैक्सिमम 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बाइंग की और सेलिंग की, बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में अब अगेन, निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, पहले उसकी बात कर लेते हैं। निफ्टी में हमने बात करी थी कल कि 19,758 के ऊपर बाय करेंगे हम। अब देखो हमारे रूल जो फॉलो करता है उसको पता है, मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुला, नीचे टच करके अगर ऊपर निकलेगा तो आप बाय कर सकते हो। इसने टच करा, एक बार यहाँ करा, एक बार यहाँ करा, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोनों पे आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे इसके हाई के ऊपर ट्रेड बनता था आपका बाइंग का, ये स्टॉप लॉस होता। अगर आप बैठे होगे तो आपको एंट्री मिली होगी 775 के ऊपर। टारगेट हमारे कहाँ तक थे, टारगेट हमारे 838 तक थे, 829 का हाई मारा मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं जैसा हमेशा बता दूं, फर्स्ट टारगेट पे आधा प्रॉफिट जो बुक करना है, भले ही आपकी एंट्री कहीं पे भी हुई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट एक सोर्स होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस लेवल होते हैं सारे। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, साइडवेज हो गया, अगेन वही कहानी। मार्केट में कहीं ना कहीं जो एक्सपायरीज हो रही है उसमें मैनिपुलेशंस बहुत हो रही हैं, तो उस वजह से काफी लॉस हो रहे हैं लोगों को। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। डेली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे कल हमने एक पैटर्न की बात करी थी। अब उस पैटर्न का ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो गया अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं, लेकिन मार्केट ने अभी भी सेलिंग टेरिटरी में ही बंद करा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 19 ये वाला जो जोन है, ये जोन मार्केट का बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, अभी भी इसके नीचे है। लेकिन अब एक चीज देखो, यहाँ पे मार्केट ने कोशिश करी थी पहले, इसके बाद एक बार यहाँ पे करा बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, एक बार यहाँ पे करा सेल ऑफ आया, जो लास्ट में 2 घंटे सेल आया था लास्ट एक्सपायरी पे। अगर मैं देखूं अब इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। आई थिंक कल के लेवल से हमारे काम आ जाएंगे इसमें भी, कल हमने निकाले थे ना आई थिंक, नहीं कल के लेवल काम नहीं आएंगे इसमें, तो इसको हम 863 अभी मार्क करके रखते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो आप, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिखेगा रैली के बाद एक तो एम भी बना सकता है, इसके नीचे जा सकता है, बट कहीं ना कहीं उसके चांसेस अभी थोड़े कम लग रहे हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं हम कि क्या हमारे बाइंग सेलिंग लेवल्स रहेंगे। देखो 15 मिनट पे हम 863, एक मिनट गाइस, 863 की जगह इसको लेवल को हम सीधे सीधे यहाँ पे ले जाएंगे 877, इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, एटलीस्ट 959 या 20,000 तक के टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पीछे देखूँ टारगेट हमारे कहाँ तक के आ रहे हैं, अगर आप देखो 877 के ऊपर बाय करोगे आप। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि यहाँ पे गैप भी है, तो कहीं ना कहीं बाइंग का आप थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा लेवल में। तो हम बाइंग का लेवल रखते हैं सीधे सीधे 915 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय करेंगे। और टारगेट हमारे फर्स्ट यहाँ तक रह सकते हैं 20,022 तक के, मतलब मैक्सिमम टारगेट रह सकते हैं यहाँ तक के। तो इसको आप 2 पार्ट में बांट करना, पहला पार्ट आपका 9059 और सेकंड टारगेट 20,031 से थोड़ा सा इसको हम इस जोन के आसपास ले जाएंगे। 20,020 के आसपास तक का टारगेट रह सकता है आपका। कल मार्केट 20,000 टच कर सकता है अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट करा।
देखो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में 120 पॉइंट में रुकना पड़ेगा, बट हमें रुकना ही पड़ेगा। अगर देखो एक मैं आपको एग्रेसिव लेवल भी दे देता हूँ उसमें, कहीं ना कहीं निफ्टी में देखो आज रेंज बनी है, तो इस रेंज का हम हायर पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं, 830 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 863 पे एक लेवल है, 830 के ऊपर भी बाय कर सकते हो आप। देन उस केस में आप टारगेट आपका 917, 959, 220 और 29। अगर आपको वैसे करना है लाइक सेफ चलना है तो 917 के ऊपर ही बाइंग आएगी, या फिर आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके यहाँ पे 850, 880 के आसपास लेके आ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से 917 के ऊपर ही बाइंग आनी चाहिए, कोई गैप फिलिंग है ऊपर। प्लस यहाँ पे 917 के बाद गैप फिलिंग है, यहाँ पे मान लो यहीं कहीं ओपन होता है, ट्रेड निकल जाता है आपको, तो यहाँ पे आप देखना यहाँ पे अगर कोई रेंज बना के नीचे ब्रेक डाउन करे, क्योंकि गैप है, रेसिस्टेंस है, या कोई शूटिंग स्टार बना रहा है, तो आप यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, बाइंग के लेवल्स हो गए। सेलिंग के लेवल्स में बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने बताया एग्रेसिव लेवल है 831 का, ऊपर ये ध्यान रखना 863 एक रिवर्सल लेवल है, तो 863 के ऊपर निकले तो ज्यादा चांसेस हैं इसके। बट वहां पे 917 के आसपास गैप आएगा रेसिस्टेंस, तो मैं आपको हमेशा सेफ लेवल देता हूँ, इसलिए मैं आपको वो लेवल दे रहा हूँ। ठीक है, सेलिंग के लिए हमारा इजी ट्रेड है। सेलिंग के लिए आप सीधे आज के लो के नीचे जा सकते हो, 750 के नीचे। टारगेट आपका फर्स्ट तो ये गैप फिलिंग तक का 690, और अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट आपका 664 तक का, 650 तक का रह सकता है इजीली। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, गैप के थोड़ा बहुत नीचे आता है, उसके बाद मार्केट रिवर्सल मारता है। प्लस अगेन यहाँ पे एक सेम कहानी है, मार्केट यहीं से नीचे गिरता आ रहा है, मान लो यहाँ पे गैप के आसपास कोई रेंज बना के फिर ऊपर निकलता है, नीचे निकलता है, तब नीचे की साइड ट्रेड। रेंज बना के छूट गया आपका ट्रेड, मान लो सेलिंग का, रेंज बना के ऊपर जाएगा तो बाइंग, या फिर यहाँ पे कोई हैमर बनाता है या इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, 3 पैटर्न मैंने बताया, तो भी आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, ये बात होगी हमारी निफ्टी की। प्लस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बातें बताई हैं आज वीडियोस की, उसको ध्यान में रखना। ये नहीं कि अगर कोई और कर रहा है तो आप भी सीधे सीधे 4-5 हज़ार की क्वांटिटी ले लो। मैंने उस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस करी है। अगर ये लॉस भी हुआ है तो ये अगर एक हिट लगेगी, एक ही मिनट में रिवर्स भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब वो हिट लग रही है तो हम ट्रेड में नहीं हो रहे हैं। जैसे अभी लास्ट थर्सडे को हुआ था हमारे साथ, 2 रुपए की चीज 60 रुपए की हो गई थी, तब हम ट्रेड में नहीं थे क्योंकि हमें पहले लॉस हो गया था, तो पहले हमने वो रिकवर करा सिर्फ। लेकिन आज कुछ हुआ नहीं, जब आज पूरा कॉन्फिडेंट थे हम, मार्केट हमेशा करते हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंट होते हो तो ये चीज करता है मार्केट। बाकी कर लेंगे कवर धीरे धीरे। बाकी लेट्स सी, अभी 8-9 दिन बचे हैं, मतलब 7-8 दिन बचे हैं ट्रेडिंग सेशन इस महीने में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, मैं इतना ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ इसीलिए, ताकि आपको रियलिटी पता चले मार्केट की। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।